चलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। आज हम प्रोबेबिलिटी को पूरी वन शॉट में खत्म करेंगे। क्लास 11th का हमारा टॉपिक है। टॉपिक बहुत सिंपल है, इजी है, बट बहुत सारी चीजें हैं टॉपिक में। इतना कुछ नहीं है कि मैं आपको फॉर्मूले बता दूंगा 10 नए तो आप उससे कर लोगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। मेन जो इसमें काम है, आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा और उसको अप्लाई करना, वो ही आपका मेन टास्क रहेगा। इसलिए पहले 5-10 मिनट के हम इंट्रोडक्शन करेंगे, मुश्किल 3-4 मिनट की इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारा मेन टास्क रहेगा वो है कि क्वेश्चंस करना डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के। टोटल हमारे पास 40 कुछ क्वेश्चंस है, 40 क्वेश्चंस हमें करने हैं, जिसमें हमारा एनसीईआरटी तो कवर्ड है, साथ साथ कुछ बाहर के टॉपिक्स भी, बाहर की चीजें भी कवर्ड है एग्जाम्पलर से। तो आओ स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अब सबसे पहले अगर मुझे प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ी बहुत बस बातें पता होनी चाहिए कि होता क्या है प्रोबेबिलिटी, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी में आपको ये नहीं बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1 के बीच में लाया करती है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, वो सब आप 10 से सीख कर आए हो आई गेस। तो अब हमें क्या पढ़ना है, मेन चीजें वो देखो। सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी में पढ़ना है कि आपके पास टोटल आउटकम्स होते हैं। अब आउटकम्स क्या होता है कि जैसे मैं डाई रोल करूं और मैं डाई रोल करके मेरे पास 6 केसेस बन सकते हैं, डेट इज 1 2 3 4 5 6, ये 6 केस बनेंगे। तो ये है टोटल आउटकम्स जो हमारे होते हैं। पर हमें जो पहले 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं वो आउटकम्स और इवेंट्स के बारे में पढ़ने हैं। इवेंट्स होता है कि आपके पास जो आपने आउटकम्स पढ़े हैं, इसमें से आपको कुछ इवेंट्स निकालने हैं। इवेंट्स का मतलब कैसे कि देखो कि मैंने कहा रोलिंग अ डाई एंड गेटिंग अ इवन नंबर। अब इवन नंबर कौन कौन से होंगे आपके? 2 4 6, ये मैं मान लूंगा इवेंट 1 है। एक इवेंट निकालूंगा गेटिंग एन ऑड नंबर, वो होगा 1 3 5। एक इवेंट में निकाल लूंगा गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 3 5। ये सारे हो जाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स आप एक टोटल आउटकम से निकाल सकते हो। क्या बात क्लियर है? तो इधर से सबसे मेन बात जो निकल के आती है वो ये है कि आउटकम का दूसरा नाम तो होता है सैंपल स्पेस, और इवेंट्स तो हमारे इवेंट्स ही है। तो हर इवेंट आर सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस। सारे इवेंट्स लाइक किसके अंदर कर रहे हैं? आपके सैंपल स्पेस के अंदर लाइक कर रहे हैं। तो सारे इवेंट सबसेट किसके होंगे? सैंपल स्पेस के। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो आपके पास कुछ टाइप के इवेंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। मेनली आपको जो फर्स्ट टाइप का इवेंट है उसे हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है कि आपके पास दो इवेंट्स में कुछ ऐसे लूंगा जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। म्यूचुअल हमेशा दो बंदों के बीच में होता है, दो से ज्यादा बंदों के बीच में नहीं होता। तो जब दो चीजों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है तो वो इवेंट्स आपस में कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। दूसरे इवेंट्स होते हैं हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब होता है जब मैं एक या एक से ज्यादा इवेंट्स का यूनियन करूं। अब वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। जब मैं इनका यूनियन करूं और यूनियन करके मेरे पास सैंपल स्पेस वापस आ जाए, तो उसे हम कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? जब दो इवेंट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता। क्या बात क्लियर? अब इस करने साथ साथ करने के बाद आपके पास एक और टॉपिक आता है इसके अंदर, इसका नाम होता है एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अब ये एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स क्या होती है? एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स का सिंपल सा मतलब है कि आपके पास कोई भी जो इवेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हो उसे ना हम ऐड माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे देखो। अगर मैं इवेंट 1 यूनियन इवेंट 2 लिखूं, या मैं इवेंट 1 और इवेंट 2 लिखूं, ये सेम बात है। इसका मतलब होता है दोनों इवेंट्स के केसेस को ऐड अप कर दो आप। इवेंट 1 इंटरसेक्शन इवेंट 2 लिखूं, या फिर इवेंट 1 एंड इवेंट 2 लिखूं, तो इसका मतलब होता है दोनों के इवेंट के बीच में आप कॉमन चीजें बताओ मुझे क्या क्या आ रही है। अगर मैं लिखूं इवेंट नॉट इवेंट 1 बट नॉट इवेंट 2, इवेंट 1 बट नॉट इवेंट 2, तो इसका मतलब होता है इवेंट 1 में से इवेंट 2 के केसेस को सारे क्या कर दो आप? माइनस कर दो। अगर मैं लिखूं सिर्फ और सिर्फ नॉट इवन, तो नॉट इवन का मतलब होता है सैंपल स्पेस से आप इवन को माइनस कर दो। क्या बात है क्लियर है? अब ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। और भी बहुत सारे केसेस है, जैसे एक देखो, देखो आपके पास ये आता है नाइदर ए, जैसे आता है नॉट ए और नॉट बी। क्या लिखा होगा? नॉट ए और नॉट बी। और है दोनों में, ना ही मुझे इवेंट ए चाहिए ना ही मुझे इवेंट बी चाहिए, और है। अगर और होगा तो फॉर्मूला होगा 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और नॉट ए एंड नॉट बी होगा तो फॉर्मूला होगा 1 माइनस ए यूनियन बी। ये मैं आपको कुछ केसेस बता रहा हूं, बट मेजरली केसेस आपको खुद निकालने पड़ेंगे। और कैसे निकालने पड़ेंगे? ये आपको निकालने पड़ेंगे यूजिंग वेन डायग्राम, जो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। मैं आपको सीधा फॉर्मूले दे रहा हूं, बट मैं फिर बता रहा हूं कि मेजर आपको जो केसेस निकालने पड़ेंगे वो कैसे निकालोगे आप? खुद करके निकालोगे आप। कैसे वो देखेंगे। और एक तो ये केसेस हो गए हमारे।
इसके बाद हमारे पास क्या क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है नाइदर ए नॉर बी। नाइदर ए नॉर बी। नाइदर ए नॉर बी का मतलब क्या है? अब तुम कहोगे यहाँ पर तो और है तो यूनियन होना चाहिए, नहीं। नाइदर ए नॉर बी का मतलब भी क्या होता है? नॉट ए एंड नॉट बी। अब ये कुछ केसेस जो मैं आपके बारे में बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे और भी केसेस जिनके बारे में आपको पढ़ना है। क्या बात क्लियर है? तो ये कुछ आपके प्रोबेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। और एक बात याद रखना, इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। तो बस उसमें आपको एक बात रखनी है, प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट्स की 0 से ज्यादा और 1 से क्या होती है? कम होती है। क्या बात क्लियर है? चलो आपको थोड़ा एक और चीज बता देता हूँ। एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी भी होती है। क्या है एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी? पहला एक्सियम है प्रोबेबिलिटी के बारे में, और वो ये है कि जितने भी इवेंट्स की मैं प्रोबेबिलिटी को ऐड करूंगा, जितने भी मेरे पास टोटल इवेंट्स है, जब मैं सबके प्रोबेबिलिटी को ऐड करूं तो मेरे पास आंसर हमेशा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। दूसरा एक्सियम क्या है? हर इवेंट जो है वो मेरा 0 या 0 से बड़ा, या फिर 1 या 1 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ये कुछ हमारे एग्जाम्स है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अभी यूज कैसे होंगे मैं आपको सब कुछ एक करके आके स्टार्ट करता हूँ। यही आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। मैं कुछ एक चीज भी एक्स्ट्रा नहीं कराऊं, बट मैं 2 टॉपिक जरूर यूज करूंगा। एक टॉपिक होगा वेन डायग्राम फ्रॉम चैप्टर 1, और एक होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन फ्रॉम चैप्टर 6। अब वो कैसे यूज करूंगा वो मैं आपको खुद बताता हूँ क्वेश्चन के थ्रू। जिसको नोट करना कर सकते हैं। आओ स्टार्ट करें। है सिंपल टॉपिक, आराम से फन करते करते पढ़ो। देखो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा। 2 डाइस आर थ्रोन। अगर 2 डाइस फेंके गए तो कितने केसेस होने वाले हैं? आपको सिर्फ पता है, अगर आपके पास 2 डाइस रोल करे गए हैं तो केसेस होंगे हेड हेड, टेल टेल, जैसे हम लिखेंगे हेड टेल। क्या बात क्लियर है? अगर ये 4 केसेस है, पहले ये हो गया आउटकम। ये पूरा क्या हो गया? आउटकम। आउटकम से मुझे बनाना है इवेंट्स। इवेंट्स कैसे बनाऊंगा? 2 डाई है, ओहो, डाई में तो कितने केस होंगे आपके पास? 36 केसेस होंगे। कितने केस होंगे? कौन कौन से? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, और ये चलता रहेगा आपके पास 6 1 और 6 6 तक। अब आपको पता है इसमें कौन कौन से केस आने हैं? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 6 चलता रहेगा। अब आ जाओ इसके इवेंट्स में आते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये है टोटल आउटकम्स। अब देखो बात करो, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। अगर इवन नंबर मुझे फर्स्ट डाई पे चाहिए तो इसमें क्या क्या आना चाहिए? इवन नंबर, अच्छा मैं मार्क कर लेता हूँ, पूरा बना ही लेता हूँ। 2 1 2 2 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 एंड 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब मैंने क्यों लिखा है तो मैं देखेंगे। सबसे पहले आपको बोला जा रहा है इवेंट 1 क्या है? गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। पहली डाई पे इवन नंबर आएगा। इवन नंबर होते कौन से? 2 4 6। तो मेरे कौन कौन से केस आ गए? मैं रेड से मार्क कर रहा हूं। एक ये सारे केसेस के अंदर आ गए, तो मैं लिख रहा हूं रेड वाली जो चीजें है वो हमारा कौन सा है? इवेंट 1 है। अब कौन लिखेगा वो ऊपर जाके? क्या बात क्लियर है? इवेंट 2 में क्या क्या आ रहा है? ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो हमारे ये वाले केसेस, ब्लू वाले केसेस आ जाएंगे सारे। तो ब्लू वाले केसेस हमारे इवेंट 2 है। अच्छा, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर इज लेस देन 5। 5 से कम सम आना चाहिए। इसमें क्या क्या आएगा? 5 से कम सम आना चाहिए। क्या क्या आएगा इसमें? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 नहीं आएगा। 5 से कम या इक्वल टू 5, और क्या आएंगे? 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 4 1। दैट्स इट। और कोई तो नहीं आ सकता। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपके तीनों केसेस हो गए, आपके सामने लिस्ट डाउन है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नॉट ए। एक कॉम्प्लीमेंट डाला हुआ है तो इसका मतलब नॉट ए। नॉट ए का मतलब क्या होता है? आप सैंपल स्पेस में से ए को हटा देते हो। अरे मैं पूरे सैंपल स्पेस मतलब पूरे से ए को हटा दूंगा। ए मेरा क्या है? रेड वाले। पूरे सैंपल स्पेस से ए वाले हटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? और ब्लू वाले मतलब कौन सा है? इवेंट बी। नॉट बी का मतलब भी क्या होता है? सेम मतलब होता है। होता क्या है? पूरे सैंपल स्पेस से क्या हटा दूंगा? बी। अब पूरे सैंपल स्पेस से ब्लू वाले हटा दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास? ए। कोई दिक्कत तो नहीं है? ए और बी, और का मतलब क्या होता है? यूनियन। इन सबको कंबाइन कर दूंगा जब मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पूरा पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा मेरे पास। लिखो ए एंड बी।
ए एंड बी मतलब ए और बी के बीच में कॉमन क्या है? कुछ है ही नहीं कॉमन, तो फाई। अच्छा मैं एक बात और बोल रहा हूं, क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है? बिल्कुल है। जब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वो क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए बट नॉट बी, ए बट नॉट, ए बट नॉट सी, मतलब ए में से सी हटा दो, ए में से क्या हटा दो? सी वाले हटा दो। तो ए मेरा कौन सा है? रेड वाले, रेड वाले में से मैं हट के हटाना है, सी वाले हटाने हैं। सी कौन सा है? 1 1 1 2 1 3। अच्छा हटा दे, तो क्या क्या बचेंगे वो मैं अलग से मार्क कर लेता हूं, येलो से कर लेता हूं। अच्छा ए में से सी हटाना है, रेड में से ये वाले हटाने हैं 1 1, ये तो हटेंगे नहीं, क्यों नहीं हटेंगे? है ही नहीं, कैसे हटा दूं? यार ए बट नॉट सी का ना एक मतलब और भी होता है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन सी। क्या मतलब होता है? ए माइनस ए, ए और सी में कॉमन कौन कौन से है वो मार्क कर लेता हूं, ठीक है। ए और सी में कॉमन कौन से है मेरे? एक है 2 1 2 2 2 3, और कौन सा एक? मतलब अगर मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ए बट नॉट सी में से, तो मेरे पास क्या बचेगा? 2 4 2 5 2 6, उसके बाद 4 2 4 2 ना, हाँ 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, और साथ में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ए बट नॉट सी का मतलब क्या होता है? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन वाले हटा दो एक तरह से। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है बी और सी का? दोनों क्या कर दो? कंबाइन। दोनों कंबाइन करना मतलब क्या है? बी कौन सा है? बी मेरा ब्लू वाले, ब्लू वाले में मिला दो जो सी के पास भी है एक्स्ट्रा। अब सी के पास एक्स्ट्रा कौन कौन से है? यही सी के पास एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये 1 1 1 2 1 3 1 4 3 1 3 2 तो पहले से ही सी के पास है। अच्छा ए के बी के पास है। अगर मैं सी वाले मिला दूंगा तो मेरे पास क्या क्या आएंगे बताना मुझे? 1 की पूरी लाइन, 3 की पूरी लाइन, 5 की पूरी लाइन आएगी, बोलो हाँ है ना। साथ में क्या आएगा? 2 1 2 2 2 3, और साथ में 4 1। यस और नो? ये मैं तो बता रहा हूं आपको, सारी चीजें लिस्ट डाउन करनी है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। लास्ट केस कौन सा पूछ रहा है वो? ए इंटरसेक्शन नॉट बी नॉट सी। पहले बताओ, ए तो हो गया ए हमारा, नॉट बी का मतलब क्या होता है? अभी लिखा था ए इंटरसेक्शन नॉट सी। यार ए और ए में क्या कॉमन होगा? ए, तो ए इंटरसेक्शन नॉट सी। यार ए और नॉट सी के बीच में कॉमन निकालना है मुझे। अब मैं कैसे निकालूं भाई? ए तो मेरे कौन से सारे रेड वाले हैं, नॉट सी का मतलब क्या है? नॉट सी का मतलब क्या है? जो चीजें सी में सैंपल स्पेस से क्या हटा दो? सी हटा दो। अच्छा मैं काम करता हूं, मैंने इसको अलग से मार्क करने की कोशिश करता हूं, चलो। ए में कौन कौन से बताओ? ए में कौन कौन से मेरे पास? मेरे पास ए में है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये सारे किसके अंदर है आपके पास? ए के अंदर। नॉट सी भी लिस्ट डाउन करता हूं। नॉट सी का मतलब है सैंपल स्पेस से क्या हटा रहा हूं मैं? बस अगर सैंपल स्पेस से सी हटा रहा हूं, मतलब सैंपल स्पेस से ये बस हटाने हैं, तो क्या क्या बचेंगे? इंटरसेक्शन नॉट सी। सैंपल स्पेस से हटा दो ये 1 1 1 2 1 3 1 4, हटा दो तो क्या बचेगा? 1 5, और साथ में क्या बचेगा? अच्छा और क्या बचेंगे? 2 1 2 2 2 3 तो वैसे ही हट गए थे, अब क्या बचे यहां पर? 2 4 2 5 और साथ में 2 6, बोलो सारे ऐसा नो। अच्छा 3 वाली पूरी लाइन आएगी नहीं आएगी? 3 वाली पूरी लाइन तो पहले से ही। अच्छा नॉट सी में 3 में कौन कौन से आएंगे? 3 1 और 3 2 नहीं आएगा भाई, कौन सा बचा? 3 3 3 4 3 5 और 3 6। 4 में कौन से नहीं आएंगे? से 4 1 नहीं आएगा क्योंकि नॉट सी है, सैंपल स्पेस से मैंने क्या हटाया है? सी हटा दिया, तो 4 1 हट गया, तो क्या बच गया मेरे पास? 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, और कौन से दो लाइन आएंगे बताना मुझे? पूरा मेरे पास 5 वाली पूरी लाइन आएगी, कौन कौन सी? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, और साथ में क्या आएगा? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये आया पूरा नॉट सी, और ये क्या है मेरे पास? ए। ए और नॉट सी के बीच में कॉमन क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं? कुछ कुछ बता दो, सारे में बताओ, कुछ कुछ बता दो, कुछ कुछ बता दो। 2 1 कॉमन है, 2 1 कॉमन है, कॉमन होंगे इवन वाले, तो कौन कौन से होंगे भाई? 1 5 1 6 तो नहीं होंगे, मैं कट कर रहा हूं, ये दोनों तो नहीं होंगे। 2 4 होगा, बिल्कुल है। 2 5 भी है, 2 6 भी है। क्या बात क्लियर है? ये सुनो। और क्या कॉमन है? 3 3 वाला कोई भी नहीं होने वाला, ये सुनो। 4 वाले कौन से है? 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। गलत किया, क्या गलत किया बताओ? 4 1 नहीं होगा। चलो उसके बाद अब क्या क्या आएंगे मेरे पास?
616263646566, इनके बीच में मुझे कॉमन निकालना था। क्या सारे आएंगे नहीं आएंगे? ये सारे आ गए। तो ए बट नॉट सी, ए इंटरसेक्शन नॉट सी में क्या आ रहा है? 242526 4243444546 और बाकी 6 की पूरी लाइन आ रही। क्या मीनिंग समझे बेसिक की क्या हो क्या रहा है? आपको ये सारी चीजें लिस्ट डाउन करके करनी है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कम से कम भी 3 नंबर का आएगा, पर लिखना बहुत ज्यादा पड़ेगा आपको इसके अंदर। क्या बात क्लियर? आओ ऐसे क्वेश्चन और देखते हैं। 3 कॉइन उछाले, कोई भी 2 इवेंट बताओ जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। 3 कॉइन में कितने केसेस बनते हैं? पहले तो 8। कौन से 8 केसेस बनते हैं? सैंपल स्पेस बताओ मुझे। हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये पूरा सैंपल स्पेस है। मुझे इसमें से कोई 2 केस अपनी मर्जी से बताओ, मैं पूछ ही नहीं रहा। कोई 2 अपने इवेंट्स बनाओ खुद आप पे और मुझे बताओ कि ये जो दोनों इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। कैसे बनाऊं? इजी। गेटिंग 3 हेड्स, गेटिंग 3 टेल्स। 3 हेड्स में क्या क्या आ जाएगा? एच एच एच। और 3 टेल्स में क्या आ जाएगा? कुछ कॉमन है इसके बीच में। तो ये दोनों केसेस क्या होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, मन में बनाओ। मेक 3 केसेस। कोई 3 कुछ ऐसा लो अपने आप कि तीनों एग्जॉस्टिव हो जाए। एग्जॉस्टिव का मतलब है तीनों का यूनियन सैंपल स्पेस आ जाए। अब क्या करोगे? अब क्या करें? बताओ ना, वो आपको लिखना पड़ेगा ना ऐसे बिना मुझे। वो क्या कर रहे हो? बताओ, कुछ भी बताओ। गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, 1 टेल। अब 1 टेल में कौन कौन से आएंगे बताना मुझे एक बार। 1 टेल में कौन कौन से आएंगे? ये सारे आ जाएंगे। एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच और टी 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 सारे आ जाएंगे। अब मेरे पास आ गया इवेंट 3 ये रहा, इवेंट 1 ये रहा, इवेंट 2 ये रहा। इन तीनों को यूनियन करूंगा मैं, तीनों को कंबाइन करूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? पूरे सैंपल स्पेस हो जाएंगे। मतलब इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3 आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इवेंट 1 एंड इवेंट 2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या बात समझ आई? चलो आगे बढ़ो, फिर खुद करो, क्वेश्चन पढ़ो। अरे आसान टॉपिक है, घटिया, कोई बच्चा, छोटा बच्चा भी कर लेगा। 2 डाइस आर रोल्ड। अरे मैं नहीं कर रहा। 2 डाई रोल हुए। A is the event sum on the number of show the die is 5. A में 5 आ रहा है सम। कौन कौन से आएंगे? 1 4, 2 3, 3 2, 4 1। बस यही आएंगे। इवेंट बी में क्या क्या है? इज द इवेंट एटलीस्ट वन ऑफ द डाई शोज अप अ 3। कम से कम एक डाई तो शो 3 दिखाएगा। तो क्या क्या आएगा इसमें? 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। बस ना? 1 3, 2 3, 4 3, 5 3, 6 3। ये आ गया इवेंट बी। अब ए भी है, बी भी है मेरे पास। क्या ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स है दोनों आपस में? आर दीज टू इवेंट्स आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इसलिए नहीं है कि दोनों के अंदर कुछ कॉमन होगा पक्का। क्या कॉमन है दोनों के अंदर? यहां पर भी 2 3 है और यहां पर भी 2 3 है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है। अच्छा, एग्जॉस्टिव है? नहीं है। इन दोनों को यूनियन करूंगा, क्या सैंपल स्पेस आ रहा है मेरे पास पूरा? तो ये ना ही म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है ना ही एग्जॉस्टिव है। एग्जांपल दे दो के साथ में क्यों नहीं है। इसमें क्या दोगे? 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6 आर मिसिंग, तो नहीं है। इधर क्या दोगे? 2 3 इज कॉमन, तो नहीं है। एग्जांपल देना जरूरी है। चलो, बस ये थोड़े से वो है लेंथी क्वेश्चंस। 5th क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके हैं मेन क्वेश्चंस। ये तो बहुत आपके 2 या 3 मार्कर है। चलो बताओ, कोई ऐसा बच्चा अगर हो जिसके स्कूल में वो ना आ रही हो, नाम क्या है, मिसलेनियस ना आ रही हो, तो उसके लिए सिर्फ 30th तक क्वेश्चन है, उसके बाद नहीं। चलो क्वेश्चन देखो। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक कॉइन मैंने कितनी बार उछाला है? 3 बार उछाला है। कंसिडर फॉलोइंग इवेंट्स। नो हेड अपीयर्स, एक भी हेड नहीं आएगा। क्या क्या प्रोबेबिलिटी थोड़ी निकालनी है जो 1/8 बता रहे हो मुझे। नो हेड अपीयर्स, एक भी हेड नहीं आया, तो मतलब क्या आया? सिर्फ इवेंट्स के बारे में बात करो, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात ही नहीं करी। अभी तो मैंने क्वेश्चन लिखा है प्रोबेबिलिटी का ही। एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स। एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच। एटलीस्ट 1 हेड अपीयर्स। कितने केस आने वाले हैं इसके अंदर एटलीस्ट 1 हेड में? 7। कौन कौन से? एच टी टी,
THT, TTH तो आएगा ही आएगा, HHT, HTH और THH भी आ जाएगा, और एक और आ जाएगा, कौन सा? अच्छा, अब कुछ बात कर रहा है, डू दे फॉर्म अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? यस है। क्या B और C भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है? नो, रीजन कॉमन चीजें है। अच्छा, A और C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? हाँ, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमेशा दो चीजों में देखा जाएगा, दो चार चीजों में नहीं देखा जाएगा। बट एग्जॉस्टिव क्या बात करते हैं, क्या डू दे फॉर्म अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स? इवेंट 1 यूनियन इवेंट 2 यूनियन इवेंट 3, क्या तीनों को मिला के मेरे पास सैंपल स्पेस आ रहा है? अगर तीनों को मिला के मेरे पास सैंपल स्पेस आ रहा है तो दे आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब तुम कोई बच्चा मुझे ये मत बोलना कि आप इधर भी अगर लो इवेंट 1 इंटरसेक्शन इवेंट 2 इंटरसेक्शन इवेंट 3 करके चेक कर लो। म्यूचुअली म्यूचुअल हमेशा कितने बंदों में होता है? दो, दो से ज्यादा बंदों में नहीं होता। तीनों के बीच में कॉमन कॉमन चीजें चेक मैं नहीं कर सकता यहां पर। क्या बात क्लियर है? चल, अब प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। चलो क्वेश्चन पढ़ो। या मुझे ना आपको याद, आई होप कि आप सबको क्वेश्चन तो याद होगा, वो क्लास चैप्टर 1 का एक फॉर्मूला होता है यूनियन का। क्या फॉर्मूला होता है? इवेंट 1 यूनियन इवेंट 2 का फॉर्मूला, इवेंट 1 प्लस इवेंट 2 माइनस इवेंट 1 इंटरसेक्शन इवेंट। पता है सबको? इतना बेसिक फॉर्मूला तो पता है। आओ क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्या है? दो इवेंट्स है, दोनों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इवेंट 1 की दे रखी है, इवेंट 2 की दे रखी है, कॉमन पार्ट भी दे रखा है इनके बीच में 0.1। सबसे पहले क्या चीज पूछ रहा है? इवेंट 1 और मतलब यूनियन करना है इनके बीच में। यूनियन फॉर्मूला क्या बनेगा? इवेंट 1 प्लस इवेंट 2 माइनस, तो 0.5 प्लस 0.3 0.8, 0.8 माइनस 0.1 0. इवेंट 1 बट नॉट इवेंट 2। मैंने आपको इसके बारे में दो चीज बताई थी, इसको रटो मत, समझ के करना। इवेंट 1 बट नॉट इवेंट 2 को या तो मैं लिख लूं इवेंट 1 माइनस इवेंट 2, या तो मैं लिख लूं इवेंट 1 माइनस इवेंट 1 इंटरसेक्शन इवेंट 2। कहा था नहीं कहा था? दोनों सेम बातें होती है। अब इवेंट 1 माइनस इवेंट 2 इसमें इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर भी कॉमन चीजें होगी। तो जब भी इवेंट 1 बट नॉट इवेंट 2 लिखा होगा तो आप फॉर्मूला यूज करोगे इवेंट 1 माइनस, करो क्या आएगा? 0.5 माइनस 0.1 कितना आएगा? 0.4। अच्छा, इवेंट 2 बट नॉट इवेंट 1, चलो बताओ। इवेंट 2 बट नॉट इवेंट 1, 0.3 माइनस 0.1 कितना आ जाएगा? नाइदर E1 नाइदर E2। मैंने आपको बताया था नाइदर E1 और नॉन E2 का क्या बताया था? इसका मतलब होता है E1 नॉट इंटरसेक्शन E2 नॉट। फॉर्मूला होता है 1 माइनस E1 यूनियन E2। तो 1 माइनस यूनियन का फॉर्मूला है तुम्हारे पास? कितना यूनियन तुम्हारे पास? क्या बात क्लियर है? यस और नो? चलो जी अगला क्वेश्चन। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। सेम क्वेश्चन है, कर लोगे दोबारा? नहीं करना। अब ना एक बात और मैं आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताऊंगा, मैं थोड़ा पेन से भी डाल रहा हूं इसके अंदर। अच्छा, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। एक बैग के अंदर 2 व्हाइट बॉल्स है, 3 ब्लैक बॉल्स है और 5 ऑरेंज बॉल्स है। क्वेश्चन कराऊंगा पर एक मिनट बात कराऊंगा। मुझे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लू बॉल, ये ब्लैक बॉल क्या होगी? 3/10 होगी क्योंकि एक बॉल निकालनी है, 3/10 है। आज के बाद जब तुम्हें सिर्फ एक चीज निकालनी होगी तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी लिख देना कि फेवरेबल बाय टोटल। पर एक से ज्यादा चीज अगर निकालनी होगी तो आप यूज करोगे कॉम्बिनेशन। क्या यूज करोगे आप? अगर मैं बोलूंगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ऑरेंज बॉल्स, एक नहीं कितनी चाहिए मुझे? 2। तो कितनी ऑरेंज बॉल्स है? तो 5 में से 2 निकालूंगा और टोटल 10 में से कितने भी निकाल रहा हूं मैं, तो फॉर्मूला बनेगा गेटिंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ऑरेंज बॉल्स। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? 5C3 डिवाइड बाय, क्या बात क्लियर है? फॉर्मूला मैं इतना समझता हूं आपको फॉर्मूला तो पता है। 5C2 का फॉर्मूला कितना होता है? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, साथ में 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बट क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन ये है आप पढ़ो क्या कह रहे हो। अब तुम्हें खुद जज करना है सी कब लगना है, सी कब नहीं लगना। सिर्फ हमेशा सी तब लगेगा जब आपको एक से ज्यादा चीज निकालनी हो। बॉक्स कंटेन 100 बल्ब्स 20 ऑफ विच आर डिफेक्टिव। 20 बल्ब कैसे है? 10 बल्ब आर सिलेक्टेड इन फर्स्ट इंस्पेक्शन। कितने बल्ब निकाले? 10। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि ऑल 10 आर डिफेक्टिव। मैंने 10 बल्ब निकाले, 10 के 10 कैसे निकले? डिफेक्टिव है कितने? एक तो नहीं निकाला ना? कितने निकाले?
तो सी लगेगा नहीं लगेगा? सी कब लगेगा? एक से ज्यादा। तो 20 में से मैंने कितने निकाले? 10। टोटल कितने हैं? यस और नो? ऑल 10 आर गुड। 10 के 10 बल्ब सही है यार। तो अच्छे बल्ब कितने हैं? 80। 80 में से मैंने कितने निकाल लिए? तो टोटल 100 में से भी कितने निकलेंगे? 10। यार एटलीस्ट वन, एक तो डिफेक्टिव बल्ब लो। असर लगे उसे। एक बल्ब तो क्या चाहिए मुझे? एक बल्ब डिफेक्टिव का मतलब पहले बताओ मुझे, हिंदी में बताओ, मैं थोड़ा अच्छे स्कूल से हूं। मात्र एक बल्ब चाहिए। मात्रा नहीं होता, मात्रा का मतलब होगा एग्जैक्टली वन। कम से कम एक बल्ब चाहिए। कम से कम एक बल्ब का मतलब या तो एक डिफेक्टिव दे दे, या दो डिफेक्टिव दे दे, या तीन दे दे, या 10 के 10 डिफेक्टिव दे दे। और कितने केस बनाओगे इसके? इसके केस नहीं बन सकते ना। एटलीस्ट वन आज के बाद जब भी लिखा होगा, क्या लिखा होगा? एटलीस्ट वन। तो अब फॉर्मूला यूज करोगे, वन माइनस नन। क्या करोगे? वन माइनस पूरी प्रोबेबिलिटी में से एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं। मुझे एटलीस्ट एक डिफेक्टिव चाहिए था, मैं कह रहा हूं सब में से माइनस कर रहा हूं कि मुझे एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं चाहिए। तो क्या बचेगा? सारे बल्ब डिफेक्टिव निकलेंगे। तो वन माइनस एटलीस्ट वन इज डिफेक्टिव में क्या है? वन माइनस नन। नन इज डिफेक्टिव। नन डिफेक्टिव का मतलब कैसा है? सारे बल्ब कैसे है? गुड। गुड बल्ब कितने हैं? 80। C10 डिवाइड बाय 100 C10। बोलो यस और नो? लास्ट, एक भी डिफेक्टिव नहीं निकला। नन इज डिफेक्टिव। एक बल्ब भी डिफेक्टिव नहीं है। तो क्या कौन सा केस है ये भी? 80 C10 डिवाइड बाय 100 C10। क्या बात क्लियर है? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है इसके अंदर? कर लोगे आराम से क्वेश्चन। कब लगेगा सी? ये बात समझ आई। सी आपका सिर्फ तब लगेगा जब आपके पास आपको एक से ज्यादा चीज निकालनी है, एक से कम नहीं, एक से ज्यादा। चलो बाहर में गया पूरा क्वेश्चन। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन डिफेक्टिव बल्ब। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब। मुझे एक बल्ब चाहिए और डिफेक्टिव होना चाहिए। कैसा? 20 बाय 100, 1/5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड बल्ब। गुड बल्ब कैसे आएगा? 80 बाय 100। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू बल्ब, और दोनों डिफेक्टिव होने चाहिए। तो दो चाहिए, दोनों डिफेक्टिव। तो 20C2 डिवाइड बाय, चलो बस यही तो कंसेप्ट समझना है। पढ़ो। मॉन्टे, चलो पढ़ो जल्दी। बैग के अंदर कितने हैं? 6 रेड है, 4 वाइट है, 8 ब्लू है। कोई दिक्कत की बात क्या है इसमें? 3 बॉल निकाल लिए, एक से ज्यादा निकाल रहे हो भाई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, 1 इज रेड एंड 2 आर वाइट। एक रेड 2 वाइट, सी लगेगा नहीं लगेगा पहले बस ये बताओ, यस और नो? कंफर्म लगना है। वाइट के एक रेड चाहिए, रेड है 6, तो 6 में से एक। एंड, एंड है तो मल्टीप्लाई, एंड में मल्टीप्लाई, और में ऐड। दो वाइट चाहिए, वाइट कितने? 4, तो 4C डिवाइड बाय, डिवाइड बाय 10, 10 प्लस 18, 18C3। क्या बात क्लियर है? पक्का? दो ब्लू एंड एक रेड। ब्लू कितनी है? 8C2। और रेड कितनी है? 6, 6C1 डिवाइड बाय, बस एक रेड बल्ब चाहिए। टोटल 3 बल्ब चाहिए, पर रेड एक ही चाहिए। रेड कितने चाहिए? एक ही। कैसे करें? एक बल्ब चाहिए और एक भी कैसा चाहिए मुझे? डिफेक्टिव चाहिए। कैसे आएगा? तो डिफेक्टिव कह रहा हूं, रेड चाहिए। रेड कितने बल्ब है? तो 6 में से तो एक मैं ले रहा हूं, बाकी फिर दो लेने, 3 ही है। लेने कितने हैं? 3, बट एक रेड, एग्जैक्टली एक रेड चाहिए। बाकी दो कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी मेरे पास कितने हैं? 12। कुछ में कितने हैं? 12। तो 12 में से कोई भी क्या ले लूंगा मैं? क्या बात क्लियर है? यस और नो? चलो पढ़ो क्वेश्चन। A bag contain 8 red and white 5 white balls. 8 चाहिए रेड, 5 चाहिए white. 3 balls are drawn at random from the probability. 3 बॉलें निकाली है। Find the probability all 3 are red. बस फॉर्मूला बता दो, all 3 are red. C yes or no? No. C yes. रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 8C3 डिवाइड बाय
12 18 13 C3 राइट। चलो चलो चलो, टाइम नहीं वेस्ट करना इस पे। कर लोगे सारे सेम क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन पढ़ो। 20 cards are numbered 1 to 20. One card is drawn random. What is the probability? एक कार्ड ही निकाला, एक से ज्यादा कार्ड नहीं निकाला। One card drawn random. What is the probability? Number on the card is drawn is a prime number. एक निकालना, एक से ज्यादा निकाले। एक तो CV का कुछ काम नहीं है, तो C का काम नहीं है। प्राइम नंबर कितने होते हैं 1 से लेकर 20 में? एक साथ 2 होता है, एक 3 होता है, एक 5, एक 7, एक 11, एक 13, एक 15 और एक 17। तो 1 2 19, 15 नहीं होगा, 19 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टोटल कितने हैं 20। यहां पर कोई भी सी का काम नहीं चलेगा क्योंकि एक ही निकालना है। क्लियर? ऑड नंबर चाहिए, 10 ही होंगे ऑड नंबर 1 से 20 में, तो 10 बाय मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 और 10 15 20। नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3। तो अब डिविजिबल बाय 3 निकाल लो। डिविजिबल बाय 3 कौन कौन से? 3 6 9 12 15 18। 1 2 3 4 5 6। 6 बाय 20 तो है डिविजिबल बाय 3। नॉट है तो क्या करते हो, क्लास 10 में पढ़ता जब नॉट निकालना हो तो 1। मेन ये फर्क बताने का था आपको कि आपको सी कब यूज करना है और सी कब नहीं यूज करना, वो मेन बात बताने की थी। इसमें मुझे और कुछ मेरा लालच नहीं था बताने का। क्लियर? चलो क्वेश्चन करो। 4 candidates A, B, C, D have applied for the assignment to coach a school cricket team. If A is twicely as likely to be selected as B, and B and C are given about the same chance of being selected, while C is twice as likely to be selected as D, what is the probability C will be selected? एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है घटिया सिंपल क्वेश्चन। अब एक बात लेके मैं एक चांस दूंगा। अब इसमें ये नहीं होता कि 4 बंदे जॉब के लिए अप्लाई करने आए तो किसी के 4 सिलेक्ट नहीं हुए। आप लेके चलोगे 4 बंदे जॉब के लिए आए हैं, चारों के चारों सिलेक्ट नहीं होंगे, मतलब इन सबके इनमें एक तो सिलेक्ट हो गई होगा। पहली बात तो ये लेके चलो। क्लियर है? अब क्वेश्चन करो, कितने बंदे जॉब के लिए आए? A is twicely as likely to be selected as B. अगर B की प्रोबेबिलिटी x है तो A की कितनी हो जाएगी? 2x है तो मैं 2x। C are given about the same chance of being selected. B and C are given the same chance of, sorry, if A is twice as likely to be selected as B, ठीक है, B and C are given about the same chance of being selected, तो C का भी कितना हो जाएगा? While C is twice as likely to be selected as D, C twice है D के, तो मैं D का ले लूंगा x/2। क्या बात क्लियर है? यार मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताए थे, अगर 4 इवेंट्स है उनकी, तो मैंने आपको बताए थे कि चारों इवेंट्स का सम हमेशा कितना होता है 1। तो इन सबको ऐड कर कितना निकाल लोगे? निकालो 2x 3x 4x, 4x प्लस x/2 इक्वल्स टू 1। तुम्हें पास कितना आ जाएगा? ये 9x/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो a के सिलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं? a के सिलेक्ट होने के चांसेस है 4/9, इसके 2/9, इसके भी 2/9 और इसके हो जाएंगे 1/9। क्या बात क्लियर है? पक्का ये बात समझ आया? ये सुनो, C will be selected, probability C की 2/9। A will not be selected, A select नहीं होगा, 1 minus 4/9 that is 5/9। पक्का पक्का? अच्छा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में था, बहुत बार आ चुका है, बट इतना सिंपल क्वेश्चन अभी पहले छोड़ा था कि हमने ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं। तो देखो आगे करो क्वेश्चन। आगे बढ़ो चलो। क्या कहता है भाई? 2 बंदे हैं, the probability of 2 students A and B are coming to the school in time are 3/7 5/7। काफी बच्चों को लेना नहीं है इस चीज से, पर कोई बात नहीं। A का 3/7 और B का कितना है 5/7। Assuming that A coming in time and B coming in time are independent events। independent का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते प्रोबेबिलिटीज को।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ओनली वन ऑफ देम कमिंग टू द स्कूल इन टाइम व्हाइल एंड राइट एटलीस्ट वन एडवांटेज। छोड़ो एडवांटेज, ये ला केस हमारे को उसमें नहीं आएगा, कोई एडवांटेज नहीं है स्कूल टाइम पे जाने का। चलो बाकी तुम पढ़ो, कैसे करोगे? कम से कम एक एटलीस्ट नहीं है। मैं ना क्वेश्चन दो तरह से दे रहा हूं। पहले मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ देम कमिंग टू स्कूल ऑन टाइम, और दूसरा मैं दे रहा हूं एटलीस्ट वन विल कम। चलो पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर, एक ही बंदा टाइम पे स्कूल आएगा, तो मतलब ए आया टाइम पे और बी टाइम पे नहीं आया, डैश का मतलब नहीं आया, नॉट हो गया। या हिंदी इंग्लिश में और का मतलब क्या होता है? ऐड। बी आया टाइम पे, ए नहीं आया, ये तो केस होगा। ए के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है टाइम पे? 3/7। बी के नहीं आने की कितनी है? बी के आने की कितनी है? और ए के नहीं आने की कितनी है? 3/7 आने की, नहीं आने की कितनी हो जाएगी? तो 6/49 प्लस 20/49, तो कितना हो गया आंसर मेरा, बताना मुझे। 26/49। इसको मैं उससे भी कर सकता हूँ, वेन डायग्राम से भी कर सकता हूँ। वेन डायग्राम में भी ये केस होगा, बट कैसे होगा तुम्हें एक बार ड्रॉ करके दिखाओ और निकालो खुद। ये रहा ए, ये रहा बी। ए टाइम पे आया, बी टाइम पे आया, दोनों टाइम पे आए, एग्जैक्टली एक ही बार टाइम पे आया, तो कौन सा एरिया शेड होगा? ये वाला एरिया शेड होगा। बट ये इधर निकालने के लिए मुझे अब फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बट मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी गिवन नहीं है। मैं तुम्हें एक फॉर्मूला दे रहा हूं, याद रखना है, 12th का फॉर्मूला, बट मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं। आज के बाद तुम्हें दिया जाए इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कौन से इवेंट दिए जाए? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब होता है, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, ध्यान सुनना, कि मतलब होता है इवेंट 1 इंटू इवेंट 2 इज इक्वल्स टू इवेंट 1 इंटरसेक्शन इवेंट 2। क्या होता है? इवेंट 1 इंटू इवेंट 2 इज इक्वल्स टू इवेंट 1 इंटरसेक्शन इवेंट 2। तो वैसे तुम्हें गिवन नहीं है, पर अगर तुम्हें गिवन चाहिए ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो फॉर्मूला होगा ए इंटू बी। ये सिर्फ तब कर सकते हो अगर आपके इवेंट्स आपस में कैसे है? इंडिपेंडेंट। अच्छा तो इंडिपेंडेंट है तो कितना आ जाएगा बताना? 3/7 टू 5/7। एक काम करते हैं, इससे भी आंसर निकालते हैं। पर क्या ये डायग्राम भी यही बात बोल रहा है? एग्जैक्टली वन का मतलब या तो सिर्फ ए आएगा टाइम पे, या तो सिर्फ बी आएगा टाइम पे। मैंने फॉर्मूला क्या बताया तुम्हें? मैंने फॉर्मूला क्या बताया? ए यूनियन बी माइनस ए। ए यूनियन बी कैसे निकालोगे? निकालना एक बार, ए यूनियन बी निकालना, कितना आ रहा है? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये किसका फॉर्मूला? ए, और माइनस हो रहा है ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी 3/7, बी की प्रोबेबिलिटी 5/7, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है? -15/49। अच्छा यार, मैं 3/7 का लिखूं, मैं इसको 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 21/49। इसको भी 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा? 35/49 माइनस 30/49। क्या सॉल्व करना है? ये भी सेम आंसर है, डिफरेंट आंसर दे रहा है? सेम आंसर दे रहा है ये भी आंसर क्या दे रहा है? 26/49। वेन डायग्राम भी सेम काम करता है जो आपका नॉर्मल चीज काम करेगा, तो याद रखना। क्या बात क्लियर है? पक्का? तो इंडिपेंडेंट अगर क्वेश्चन में नहीं, वैसे होगा तो नहीं गिवन, पर एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आपके कोर्स में पढ़ाया नहीं जाता आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बट अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ वर्ड इंडिपेंडेंट, तो फॉर्मूला बनेगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। क्या बात क्लियर? सेकेंड पार्ट क्या है मेरा? एटलीस्ट वन विल कम स्कूल ऑन टाइम, इसका मतलब क्या है? कम से कम एक बंदा टाइम पे स्कूल आए, क्या मतलब होगा इसका? या तो ए आ जाए बी ना आए, या तो बी आ जाए ए ना आए, ये हो गया तो होगा ही होगा, या फिर दोनों आ जाए स्कूल टाइम पे। ए आ जाए, ए के आने की 3/7, बी के ना आने की, बी के आने की 5/7, ए के ना आने की, दोनों के आने की, तो मेरे पास क्या आ रहा है? 6/49 प्लस 20/49 प्लस 15/49।
कितना आ रहा है 26 प्लस 51 कितना आ रहा है 26 प्लस 15 41/49। ये क्या मतलब है कि दोनों स्कूल टाइम पे एटलीस्ट एक बंदा स्कूल टाइम पे आएगा ही आएगा। इसको वेन डायग्राम से कैसे करोगे, मैं आपसे ये पूछता हूं। चलो इस चीज को वेन डायग्राम से कैसे करोगे, कौन सा एरिया शेड होगा, ये वाला कि ये बीच वाला, कौन सा पूरा शेड होगा? कि या तो ए आ जाए स्कूल टाइम पे, या तो बी आ जाए स्कूल टाइम पे, या फिर दोनों आ जाए स्कूल टाइम पे। ये एरिया का नाम होता है ना कुछ, क्या नाम होता है? ए यूनियन बी। ए इस पूरे का नाम क्या होता है? ए यूनियन बी का कितना फॉर्मूला क्या था, हमने क्या निकाला था? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। 3/7 को हम क्या लिख लेते हैं? 21/49 प्लस 35/49 माइनस 15/49। देखना क्या ये दोनों सेम आंसर दे रहे नहीं दे रहे? मुझे लग रहा है नहीं दे रहे। सेम आंसर दे रहे दोनों, तो मतलब ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है और ये तरीका भी सही है। मर्जी आपकी है जैसा आप करना चाहते हो, समझने आपको दोनों पड़ेंगे। क्या बात क्लियर है? बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूं आप यूज करो ही मत ये घटिया चीज। आपका हमेशा क्या यूज करो? वेन डायग्राम। पर वेन डायग्राम को समझना इजी है, अप्लाई करना इज द टफ टास्क। चलो देखिए और कैसे करोगे तुम अप्लाई। करो खुश। 6 new employees, two of whom are married to each other, are to be assigned 6 desks that are lined in a row. If the assignment of employees to desk is made randomly, what is the probability the married couple will have no adjacent desk? शादी के ऊपर क्वेश्चन आते हो। कितने एम्प्लॉयज है? अब 6 एम्प्लॉयज है तो कितने कपल्स होंगे? 3 कपल्स होंगे। 6 new employees, two of whom are married to each other, are to be assigned six are to be assigned 6 desks. 6 बंदे 6 डेस्क दिए, are lined up in a row. If the assignment of employees to desk is made randomly, कैसे बिठा दिया? What is the probability that married couple will have non-adjacent seat? मतलब कोई मैरिड कपल साथ में नहीं बैठेगा। कैसे करें भाई? अब मैं मान के चल रहा हूँ कि 6 बंदे और 3 मेल और 3 फीमेल, हम ऐसा मान के चल रहे हैं पर जरूरी नहीं है। तो मेल फीमेल एक कपल, मेल फीमेल एक कपल, मेल फीमेल दूसरा कपल। क्या बात क्लियर है? मैं लेके चल रहा हूँ कि तीनों साथ बैठेंगे। ऐसे कैसे अलग बैठ जाएंगे? तीनों कैसे बैठेंगे? साथ में ही बैठेंगे तीनों। अब आए शादी किए तो साथ बैठेंगे। इन तीनों को पहले इन 6 बंदों को दो दो की सेटिंग में कैसे अरेंज करें? 6 बंदों को 2 की सेटिंग में अरेंज करना है, कैसे करें? या तो ये पूरा पूरा ये बॉक्स में बंद है, दोनों एक कपल किसमें बंद है? पूरे बॉक्स में बंद है, तो बॉक्स इंटरचेंज होंगे आपस में। तो बॉक्स इंटरचेंज होने के वो क्या है अरेंजमेंट? 3 फैक्टोरियल। यस और नो? इनटू ये मैं मदर फादर बोल रहा था, मेल फीमेल। ये मद मेल फीमेल साथ बैठे हैं पर ये आपस में जगह से तो चेंज कर सकते हैं ना, कि मैं तू यहाँ मैं वहां, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये इंटू 2 फैक्टोरियल क्यों हुआ है? आपस में ये भी जगह, आपस में ये भी जगह, आपस में ये भी जगह चेंज कर सकते हैं, इसलिए 3 बार हुआ है। ये 3 फैक्टोरियल क्यों हुआ है? बॉक्स चेंज होंगे। डिवाइड बाय, ये तो हो गया कि वो साथ बैठेंगे। डिवाइड बाय क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये तो हो गया, ये तो हो गया फेवरेबल इवेंट्स हमारे साथ बिठाओ। 6 फैक्टोरियल कितना हो गया? 6। क्यों 6? 6 लोगों को बिठाना है। अब ये तो प्रोबेबिलिटी है कि 6 लोगों को साथ में बिठाना है, तो 3 कपल को साथ में बिठाना है। बट मैं तो चाहता हूं, मैं दुश्मन हूं साथ बिठाने के, तो मैं क्या करूं? इसमें साथ नहीं बिठाना मेरा, तो 1 में से क्या कर दूंगा? मैं से माइनस। क्या बात क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, समझ आया? यस और नो? 3 फैक्टोरियल क्यों हुआ? कि 3 बॉक्सेस बने हैं, बॉक्सेस आपस में इंटरचेंज होंगे। बहुत सारे हाँ है ना? इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल क्यों किया? क्योंकि वो अगर बॉक्स साथ तो बैठ गए बॉक्स के अंदर, पर बॉक्स के अंदर तो अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए इंटू फैक्टोरियल 3 बार किया। डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल क्यों किया? भाई फेवरेबल बाय टोटल, टोटल 6 बंदे तो 6 फैक्टोरियल। 1 में से माइनस क्यों किया? ये तो प्रोबेबिलिटी ने साथ बिठाना है, बट मैं तो नहीं बिठाना चाहता। काम करने आओ, काम करो। क्या बच्चे? आसान क्वेश्चन, चलो करके करके बताओ। 3 कपल। ओ हो, हमने सबकी शादी करा दी। सॉरी सॉरी, एक एक की शादी हुई है भाई।
चलो अच्छे क्वेश्चन हुआ, हमने तो 3 कपल बना दिए, कपल सिर्फ कितना है? एक, कोई दिक्कत नहीं। टोटल 6 एम्प्लॉइज है, 1 2 3 4 5 6, 6 एम्प्लॉइज है। एक की शादी करा दो, किसे करा दे? मैं वन टू मैं 1 2 की शादी करा रहा हूँ। 1 2 मैरिड कपल है, इनको साथ बिठाना है। इनको क्या बिठाना है? साथ। 1 2 3 4, बॉक्स साथ में रहेगा। 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्यों? वो बॉक्स में जगह चेंज कर सकते हैं। डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल क्यों हो रहा है? टोटल। इसको भी 1 में से माइनस कर दो। ये होगा जब एक कपल है। क्या बात क्लियर है? हमने एक कपल ही बना लिया, हमने 3 कपल ही बना लिए। चलो आगे करो जी। अब तो सान है। एक बैग contains 7 red 5 white and 6 black balls. If 4 balls are drawn at random one by one with the replacement का मतलब होता है बॉल देखी वापस रख दी। What is the probability none is white? एक भी white नहीं है, एक भी white नहीं है। अच्छा कितनी बॉल निकाली है? 4। विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। यार अब एक केस और, विद रिप्लेसमेंट में कभी भी सी नहीं लग सकता, कभी भी सी नहीं लग सकता, उसमें अलग केस होगा। सी लगता है, मैंने तो आपको बताया था कि सी तब तक लगेगा जब आपके पास एक से ज्यादा है। अब तुमने कहा यहाँ तो एक से ज्यादा है तो सी लगाओ ना। सी तब लगेगा जब एक से ज्यादा और विदाउट रिप्लेसमेंट। यहां पर क्या दे दिया मुझे समझदारों ने? विद रिप्लेसमेंट, तो ये भी दिक्कत की बात नहीं है। 4 बॉल निकाल लिए, एक भी बॉल व्हाइट नहीं चाहिए। मैं 4 बॉल कैसी है? नॉन व्हाइट। नॉन व्हाइट कितनी बॉल्स है मेरे पास? 7 + 8, कितनी बॉल है? तो पहले मैंने एक बॉल निकाली पहली, 2 व्हाइट नहीं है तो 15/20। मैं दूसरी बॉल निकाली 2 भी व्हाइट इंटू 15/20। तीसरी बॉल भी व्हाइट नहीं है तो इंटू 15/20। चौथी बॉल भी व्हाइट नहीं है तो इंटू 15 तो आंसर होगा 3/4 ऐसा क्यों? इसमें सी क्यों लगा? सी जो लगता है वो विदाउट रिप्लेसमेंट में लगता है कि बॉल देख के फेंक दी गई, बॉल देख के फेंक दी। तो अगर सी वाला क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन होता कितना? 7 + 8 15C4 डिवाइड बाय 20C4। बट मैंने बॉल फेंकी नहीं है, मैंने बॉल अपने पास संभाल के वापस रख दी। तो पहली बॉल उठाई, अरे तू तो वाइट नहीं है तो 15/20 प्रोबेबिलिटी एक। फिर दूसरी की भी 15/20, तीसरी की भी, चौथी की भी। इसका क्लासिक एग्जांपल भी है एक। मैं 3 बार कॉइन टॉस किया, गेटिंग 3 हेड्स, गेटिंग 3 हेड्स। पहली बार कॉइन टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दूसरी बार का चेंज हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, उसकी भी क्या रहेगी? इसलिए क्वेश्चन आंसर कितना आता है? 1/8। ये विद रिप्लेसमेंट के केसेस। ओके चलो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये सारे ना देखो, ये केसेस है, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 केस 5 केस 5, और ये केस 1 के सारे इवेंट्स है। केस 1 के सारे। आपसे मैं पूछता हूं कि इनमें से कौन से इवेंट्स वैलिड है, कौन सा केस वैलिड है। केसेस के बारे में याद रखना, इवेंट्स का सम किसके इक्वल आना चाहिए हमेशा? इवेंट का सम किसके इक्वल आना चाहिए? और कभी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव। 0 से छोटी, 1 से वो। 0.1 + 0.6 0.8 0.8 प्लस सॉरी 0.0.7 0.9, उन तीनों का सम 0.1 है। सबका सम 1 आ रहा है, करेक्ट। सबके इवेंट्स के 0 से 1 से छोटे हैं और 0 से बड़े हैं, तो 2 बॉम्बे आ रहा है, आप एकदम सही बंदे हो। 1/7 1/7, सबका 1 से छोटा है, सबको ऐड करके 7/7 1 आ रहा है, तो आप भी बॉम्बे आ रहे हो। ये बताओ 0.7 + 0.6 क्या है? 2 इवेंट ऐड करके 1.3 आ रहा है, तो आप बॉम्बे। ये भी नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? ये भी नहीं आ सकते या आ सकते हैं बताओ? क्यों आ सकते हैं? 7 + 6 13, 13 + 5 41 से ज्यादा हो गया, तो आप भी बॉम्बे नहीं आ रहे। पक्का? मतलब ये आपको पता है बॉम्बे वाला रेफरेंस कहां से आता है? कहां से? अरे वो इंडियन आइडल होता था, इंडियन आइडल में कहते थे कि अगर सिलेक्ट हो गए हो तो फिर आप आगे आ जाओ बॉम्बे ऑडिशन के लिए। चलो क्वेश्चन पढ़ो। अ कमेटी ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन कमेटी लगानी है, 2 मैन और 2 वुमन में से बिठानी है। एक भी मैन नहीं चाहिए, मैन होती है। बताओ कैसे करेंगे?
एक भी मैन नहीं चाहिए, दोनों पे क्या चाहिए, वुमेन है कितनी, सी लगेगा नहीं लगेगा, लगाओ। तो कितनी वुमेन है, दो, 2C2 डिवाइड बाय एक मैन दे दो, एक मैन। अब एक मैन है, दूसरा क्या होने वाला है, तो क्या लिखूंगा, एक मैन और एक आउट ऑफ, दोनों मैन चाहिए, 2C2 डिवाइड बाय, यस और नो, चलो जी चलो। If the letter of the word assassination are arranged at random, find the probability all A's are not coming together. सारे A साथ में नहीं आ रहे, तुम सारे A साथ में लेकर आओ, all A's are coming together की probability बताओ, कितने A है, assassination तो एक दो तीन, तीनों A साथ में आएंगे, और है बचा क्या क्या, S S S S, उसके बाद INTION, क्या बात क्लियर है। अब पहले इन सब की अरेंजमेंट करनी है, मैं ये बात मान के चल रहा हूँ कि आपको पीएनसी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है। अगर पहले बताओ इसकी अरेंजमेंट कैसे होगी, इन सब की अरेंजमेंट होगी कि पहले बताओ मुझे ए साथ में नहीं चाहिए, मैं ए को साथ में लेके चल रहा हूं, मेरी मर्जी, इन सब की अरेंजमेंट कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फैक्टोरियल, रिपीटेशन जितनी बार नीचे आता है, 3 बार 4 बार क्या आ रहा है, एस, 2 बार क्या आ रहा है, 2 बार क्या आ रहा है, एन, फिर ये 3 बॉक्स में जगह चेंज कर लेंगे, तो अगर 3 ए जगह चेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल, बट तीनों सेम है, तो डिवाइड बाय भी क्या हो जाएगा, तो कट के 1 ही आ जाना, तो क्या लिखना, ये अरेंजमेंट कब की है, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये कब के अरेंजमेंट है, जब तीनों ए कैसे आएंगे, साथ में, ये अरेंजमेंट है। मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये मेरे कौन से केस हो गए, फेवरेबल, डिवाइड बाय क्या होगा, टोटल, ए ए ए ए, एस 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 एस, आई आई, एन एन, और क्या बचा, टीओ। अब इन सब के अरेंजमेंट करूंगा, टोटल अरेंजमेंट होगी, टोटल अरेंजमेंट कैसे करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 ए है, 4 एस है, 2 आई है, और 2 क्या है, एन। ये फेवरेबल केसेस, पीएनसी आना चाहिए, डिवाइड बाय टोटल केसेस, इससे और ये कट जाएगा, वैसे 4 भी कट जाएगा, क्या बात क्लियर। तो मेरे पास क्या बचा इसकी प्रोबेबिलिटी, जब 4 से डिवाइड होती है तो फर्स्ट और 4 न्यूमरेटर, 11 फैक्टोरियल इनटू कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है, जब ए साथ में चाहिए ही नहीं, उल्लू बनाया तुम्हें, किस में से माइनस कर देंगे, 1 में से माइनस कर दोगे, तो आंसर इज 1 माइनस 11 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 13 फैक्टोरियल। इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, कर पाओगे, इजी। अब देखो, यही घटे क्वेश्चन जब आपके उसमें आता है एनसीईआरटी में, तो क्वेश्चन एनसीईआरटी में आता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल्स, तो कितने वॉवल्स है, 1 2 3 4 5 और 6, तो आंसर आएगा 6/13, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, पर ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में जाकर ये बन जाता है, क्लियर है। और सेम है वर्ड असैसिनेशन, आपके एनसीईआरटी में भी है एक्सरसाइज 3 में असैसिनेशन, बट वो क्वेश्चन कंप्लीटली डिफरेंट है असैसिनेशन क्वेश्चन से, आता ये है वो नहीं। यार ये हो गया तो कर लो, चलो ब्लू ग्रीन मार्बल्स, ये तो तुम करके दिखाओ, चलो होमवर्क है तुम्हारे लिए, होमवर्क अभी जो क्लास वर्क में करना है, चलो करो, चलो चलो जल्दी करो। A box contain 10 red marbles, 20 blue marbles, 30 green marbles. मैंने 5 marbles are drawn from the box. What is the probability all will be blue? कितनी marbles निकाली है, 5, सारी blue चाहिए, तो कितनी, 20C5 डिवाइड बाय 60C5, एटलीस्ट एक तो ग्रीन दे दो। अब एक का केस नहीं बनता तो क्या करते हो आप, 1 माइनस नन विल बी ग्रीन, नन विल बी ग्रीन मतलब ग्रीन होगी तो फिर क्या होगी, रेड होगी या फिर ब्लू, तो रेड ब्लू कितनी है, 30, 30C5 डिवाइड बाय, ये 1 कब करते हैं, एटलीस्ट 1 में क्या आता है, 1 माइनस नन, चलो
क्वेश्चन करो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 और 3, या 2 आ जाए 3 आ जाए, while a coin is tossed 4 times। कितनी बार कॉइन उछाला है? 2 और 3 आ जाए कॉइन में, 2 टेल या 3 टेल आ जाए, तो क्या करोगे? पहले बात, कितनी बार कॉइन उछाला है? कितने केस बनने हैं? 16। कैसे बन सकते हैं 16 केसेस? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टेल। फिर 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। हेड टेल 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 हेड और टेल। ये केसेस बनेंगे मेरे पास, बताओ मुझे सारे, हाँ या ना? अगर ये मेरे पास केसेस बनेंगे, आप बताओ मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है कॉइन टॉस 4 टाइम मैंने कॉइन छाला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 3। 2 आ जाए या 3 आ जाए, 2 हेड आ जाए, 2 टेल आ जाए, 3 टेल आ जाए। अबे और है, और का मतलब बस क्या कर दो, ऐड। चलो, ये नहीं आएगा केस, ये केस नहीं आएगा, ये केस नहीं आएगा। तू आ रहा है, तू भी आ रहा है, तू भी आ रहा है, आप भी आ रहे हो। ये भी नहीं आएगा, ये भी, आप भी आ रहे हो, आप भी आ रहे हो, आप भी। 2 टेल चाहिए, 3 टेल भी चाहिए, 4 टेल चाहिए नहीं चाहिए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10/16। ये क्यों नहीं आया? इसमें एक टेल है, 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 तो बोले केसेस नहीं आएंगे। काफी काम का क्वेश्चन तुम्हारे लिए। In an entrance test is graded on the basis of 2 examination. The probability of a randomly chosen student passing the first examination passing is 0.8, सेकंड में पास कर लेगा 0.7, पहला भी पास कर लेगा। सोचो कितनी बड़ी, पहला ही पास कर लिया, दूसरा ही पास कर लिया। एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब देखो, फर्स्ट पास करने की तो प्रोबेबिलिटी हो गई 0.78 में समझ गया, सेकंड की हो गई 0.7 में समझ गया। इसका मतलब क्या? एटलीस्ट वन ऑफ देम मतलब या तो एक फर्स्ट कर लेगा या सेकंड या फिर दोनों कर लेगा। तो उसको लिखते कैसे है? फर्स्ट यूनियन सेकंड। फर्स्ट यूनियन कितना है? सेकंड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ? क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ, सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, फर्स्ट यूनियन सेकंड दिया हुआ है, अरे बताओ, बोथ चाहिए, बोथ मतलब इंटरसेक्शन चाहिए। तो फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट यूनियन सेकंड। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी। ए दे रखा है, बी दे रखा है, यूनियन दे रखा है, क्या निकालना है? खुद निकाल लोगे? चलो बहुत सही। पढ़ो, क्या कह रहा है भाई? A fair coin is tossed how many times? 4 times। अरे वो मिटा दिया, कितने केस बनने वाले हैं? 16 केस बनने वाले हैं। पर मैं तब तक कुछ, तुम क्वेश्चन पढ़ो, मैं लिखता हूँ। चलो, ये 8 केस होंगे, 16 केसेस। अच्छा, तुम जुआ खेलने गए, 4 बार कॉइन छाला, अगर एंड अ पर्सन 1 रुपये जीता, हेड आता है, और 1.5 रुपये हारता है जब टेल आता है, तो उसके विनिंग लूजिंग का निकालना है। 4 हेड आ गए तो कितने में जीत जाएगा भाई? 4। 3 हेड 1 टेल, 3 रुपये जीता, 1.5 हारा। 3 हेड 1 टेल, 2 जीता, 3 हार गया। 3 जीता, 1 हारा। 2 जीता,
दो हारा, दो जीता, दो हारा, एक जीता, तीन हारा, तो -4.5 +1 कितना आ जाएगा? तीन हेड एक टेल, तीन जीता एक हारा, दो जीता दो हारा, कितना? दो जीता दो हारा में कितना था? -1। दो जीता दो हारा, तीन हारा, -3.5, -1, -3.5, -3.5, और चारों हार गया तो कितना आ जाएगा? -6। अब फ्रॉम द सैंपल स्पेस बना ली, हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस, ये मैं बस जीत सकता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दिस अमाउंट, 4 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/16। 1.5 जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 2 3 4, 4/16। -1 हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? -1 2 3 4 5, 6/16। -3.5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 2 3 4/16। और पूरे 6 रुपए हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तुम देखो हारने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है जीतने की प्रोबेबिलिटी से, तो जुआ नहीं खेलना चाहिए। ओके शौर्य, चलो क्या बात क्लियर? आप करो ये क्वेश्चन, मैं नहीं। चलो इसको बाद में करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, है सिंपल, पीएनसी का है तो इसलिए बाद में स्किप करते हैं, अभी हम नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले चलो बताओ कैसे करेंगे। क्या कहना चाहता है भाई? ई एंड एफ आर दो इवेंट सच दैट ई इक्वलिटी दे रखी है, एफ की दे रखी है, ई इंटरसेक्शन एफ की दे रखी है 1/8। ई और एफ निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 + 1/2 - 1/8, क्योंकि ई और एफ का मतलब होता है ई यूनियन एफ। ई यूनियन एफ का फॉर्मूला क्या होता है? ई प्लस एफ माइनस ई इंटरसेक्शन। क्या बात क्लियर है? नॉट ई एंड नॉट एफ, नॉट ई एंड नॉट एफ का मतलब नॉट ई इंटरसेक्शन नॉट एफ, इसका मतलब 1 - ई। यार ई यूनियन एफ कहां से आएगा? ऊपर से आ जाएगा। चलो करना, तो सॉल्व कितना आ रहा है? ये 8 है तो 2 + 4 - 1 तो 5, 6 - 1 5/8, तो 1 - 5/8, आंसर इज 3/8। क्लियर है? छोटे छोटे बट बहुत सारे हैं, ये प्रॉब्लम आ जाती है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस गैम्बलिंग के ऊपर। देखो गैम्बलिंग नहीं, थोड़ी लॉटरी टाइप है, मजा आएगा क्वेश्चन। देखो क्या है, इन अ लॉटरी, लॉटरी लग रही है। इन अ लॉटरी 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स आर रैंडम फ्रॉम 1 to 20, उसके अंदर नंबर्स आएगा। If these 6 numbers match with the 6 numbers already fixed by the lottery committee, he wins the prize. What is the probability of winning the prize in the game? और मैं एक चीज आपको दे रहा हूं, अरेंजमेंट डज नॉट मैटर। अब कहना क्या चाहता है इसके अंदर? क्वेश्चन कह रहा है कि ना आप समझ के देखो, मेरे पास ना मैंने एक लॉटरी चला रहा हूँ, उस लॉटरी में क्या हो रहा है कि ना लॉटरी वाले 6 नंबर निकालेंगे बीच में, आउट ऑफ 20 एनी 6 रैंडम नंबर निकालेंगे। अगर वो 6 नंबर मेरी लॉटरी टिकट से मैच कर गए तो मैं जीत जाऊंगा, वरना मैं हार गया। क्या बात क्लियर है? मैं इस क्वेश्चन को ना पहले ना 3 नंबर से, मैं 4 नंबर से करके देखता हूँ। मैंने कहा मैं छोटी लॉटरी चला रहा हूँ विकासपुरी में, और मैं सिर्फ चार, मेरे पास 4 नंबर है, और मेरा एक स्टूडेंट है कनव, कनव ने आके लॉटरी ली, और उसको हर बंदे को दो दो नंबर दे रहा हूँ। कितने नंबर दे रहा हूँ? दो। अगर चार में से जो 2 नंबर मैं निकालूंगा, अगर वो 2 नंबर कनव के मैच करेंगे तो कनव जीत जाएगा, वरना कनव हार गया। ठीक है, तो पहले हम इसका केस निकालते हैं, बाद में करते हैं। इस केस की प्रोबेबिलिटी कैसे हुई कनव की विनिंग की? पहले तो मैं दो दो करके नंबर निकालूंगा, क्या क्या निकालूंगा? 1 2 निकालूंगा, 1 3, 1 4, 2 3, 2 4, 3 4। या मैं 2 1 भी नहीं निकाल रहा, क्योंकि अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। 1 2 आ जाए, 2 1 आ जाए, वो बात एक ही है। 1 3 या 3 1 बात एक ही है। तो ये दो केस नहीं, कितने केस है? एक ही केस है। तभी मैं जामुझ लगा अरेंजमेंट डज नॉट मैटर। इन 1 2 3 4 5 6 में से कनव जीता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो मैंने नंबर निकाला कनव का वही नंबर है, टोटल 6 है, कनव के पास भी इनमें से एक नंबर है, 1/6। भाई एक ही नंबर तो मैच करेगा कनव से। यही कंसेप्ट यहां लगाओ।
अब तो वहां पे कितना नंबर है 20, आप 20 में से निकाल कितने रहे हो 6, अरे भाई 4 में से 2 निकालना, तो 4C2 लगाया मैंने यहाँ पर, क्या लगाया 4C2, 4 में 2 नंबर निकाले, यहाँ कितने नंबर निकाल दो, कितने में से, तो 20C6, 20C, बट जो मैं 6 नंबर निकाले वो कनफ के मैच कर जाएंगे। ऐसा तो सिर्फ कितने केस हो सकता है, क्योंकि एक सारा केस तो कहीं नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर मैंने ये 1-3 आया और इसका भी 1-3 या 3-1 जिस ऑर्डर में है तो वो जीत जाएगा, वरना वो नंबर कभी भी नहीं जीतेगा। क्या बात क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है ये काफी। लॉटरी खेलो, बढ़िया है। दिल्ली में तो बैन है वैसे, दिल्ली में लॉटरी बैन है, बट अब बैन तो बहुत चीजें। चलो करो। चलो क्वेश्चन करो। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी। एनसी कितने बंदों ने लिया है 30, एनएसएस कितने बंदों ने लिया है 32, और दोनों कितने बंदों ने लिया है 24। रुकने किसके पास, चलो इजाजत दियो। चलो चलो आ जाओ भाई, एनसीसी के 30 बच्चे हैं, एनएसएस के 32 बच्चे हैं, और मेरे पास दोनों मिला के मतलब दोनों कॉमन 24 बच्चे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं क्या कहता हूं देखो, 10 स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, और है और मतलब यूनियन, और मतलब यूनियन। अब यार यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए, 30 प्लस 32 कितना, 62 माइनस 24, 62 माइनस 24 कितना हो जाएगा 38, 6 मतलब कितना ये आ जाएगा 6, नहीं क्यों 30 माइनस रुक जाओ 30 माइनस 6 38 सॉरी, तो 38 होगा 38 बाय 60 डिवाइड बाय 60 क्यू टोटल। ना ही एनसीसी लिया ना ही एनएसएस लिया, नॉर है, नाइदर एनसीसी नॉर, इसका मतलब होता है नॉर एनसीसी एंड नॉर एनएसएस। फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1 माइनस एनसीसी यूनियन एनएसएस, एनसीसी यूनियन 38 बाय 60, तो कितना आ जाएगा आंसर 22 बाय 60, कितना आ जाएगा 22 बाय 60। इसका मतलब क्या है, एनसीसी बट नॉट एनएसएस, मैं तुम्हें बताया था, तो मतलब एनएसएस से क्या माइनस करूंगा, दोनों का कॉमन, एनसीसी से क्या एनएसएस से क्या माइनस करूंगा, दोनों का कॉमन। तो एनएसएस के कितने बच्चे मेरे पास 32, कॉमन कितने बच्चे मेरे पास 24, तो कितने बच्चे बचे 6, तो डिवाइड बाय 60। एनएसएस बट नॉट एनसीसी में क्या करोगे आप, एनएसएस में से कॉमन वाला पार्ट निकालते हो ना, तो वो निकाल दिया मैंने। क्या बात क्लियर है? ओ सॉरी 8, 8 बचा पर डिवाइड बाय 60 कर रहा हूं। अब ना एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वो भी करोगे। लिखो क्वेश्चन, मैं लिख रहा हूं यहां पर, आप देखो। एक अनिल आशिमा वाला एग्जांपल है ये बुक में आपके, जिसको पता है वो पता होगा। आओ देखो, दो स्टूडेंट्स है अनिल और आशिमा, वो इसमें नहीं है बट वो बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जैसा है तो मैं इसके साथ ही करा रहा हूं। देखो क्या क्वेश्चन है, दो स्टूडेंट्स है अनिल और आशिमा, दोनों एग्जाम में बैठे। अब एग्जाम में बैठने के बाद क्या हुआ, द प्रोबेबिलिटी, ऐड इतनी आती है, 1 सेकेंड, सबर करो। दो स्टूडेंट्स है अनिल और आशिमा, अभी तक इतना ही आया, धीरे धीरे लोड हो रहा है। आज आ गया जी। दो स्टूडेंट्स है अनिल और आशिमा, अपेन एग्जामिनेशन, दोनों, अनिल भी पास एग्जाम में बैठा और आशिमा में बैठी। अनिल क्वालिफाई करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.05, आशिमा क्वालिफाई कर लेगी वो एग्जाम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.10। मैं कहा ठीक है, प्रोबेबिलिटी बोथ विल क्वालिफाई, तो बोथ का मतलब क्या है, अनिल एंड आशिमा कर लेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.02।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब 3 पार्ट है, तुम मुझे बताओगे कैसे करने हैं तीनों पार्ट। फर्स्ट पार्ट कहता है बोथ अनिल आशिमा विल नॉट क्वालिफाई। बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई। पहला पार्ट तो ये है, आप पहले सोच लो तो मैं लिख रहा हूं। दूसरा पार्ट है मेरे पास एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, मतलब एटलीस्ट एक बंदा क्वालिफाई नहीं करेगा। और तीसरा पार्ट है ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई। एनसीईआरटी एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाई। कैसे करें, तीनों केसेस में पूछ क्या रहा है वो बता दो। बोथ अनिल आशिमा विल नॉट क्वालिफाई, इससे कोई फॉर्मूले नहीं है, यहां तो फॉर्मूला लग रहा था, यहाँ पे फॉर्मूला लग नहीं रहा, तो उसके बनाओ वेन डायग्राम। क्या बनाओगे इसके आप? पहला क्या वेन डायग्राम बनेगा, ये देखो ये हो रहा है अनिल पास, ये हो रही है आशिमा पास, दोनों ही पास नहीं हुए, कौन सा एरिया शेड होगा? ये हो रहा अनिल पास, ये आशिमा पास, ये दोनों पास हो रहे हैं, दोनों ही पास नहीं करवाने, तो कौन सा एरिया शेड हो जाएगा पूरा? बाहर वाला। बाहर वाले एरिया को लिख सकता हूँ मैं, पूरे प्रोबेबिलिटी 1 होती है बॉक्स की, 1 माइनस अनिल यूनियन आशिमा। क्या ये कर सकता हूं? तो अनिल यूनियन आशिमा, यूनियन कैसे निकालेंगे? 0.05 प्लस 0.15, 0.15 माइनस 0.02, 0.13, तो 1 माइनस 0.13 तो कितना आ गया? 0.87। क्या बात क्लियर है? एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, कम से कम एक पास तो नहीं होगा, कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई का मतलब समझाओ पहले मुझे। या तो एक पास नहीं होगा, या दो पास नहीं हो, अनिल पास, या तो अनिल पास फेल होगा, या आशिमा फेल होगी, या फिर डायग्राम देखो। क्या बात क्लियर है? अगर या तो अनिल पास होगा और आशिमा क्या होगी? फेल, तो अनिल के पास होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ इतनी है। या तो आशिमा पास होगी और अनिल फेल होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। दोनों ही फेल हो गए तो बाहर वाला केस आ जाएगा पूरा। तो इसका आंसर कैसे निकालोगे? 1 माइनस दोनों का कॉमन एरिया, अनिल इंटरसेक्शन आशिमा, तो 1 माइनस कॉमन पार्ट कितना है मेरे पास? 0.02, कितना देगा? 0.98। याद रखना, पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, ये तुम करके दिखाओगे कौन सा एरिया शेड होगा, मतलब एक बंदा पास, एक बंदा फेल, ये कैसे होगा? या तो सिर्फ कौन पास हुआ, या तो सिर्फ कौन पास हुई? आशिमा। ये वाला एरिया कौन सा है? तो ये वाला केस नहीं लेंगे। बाहर वाला एरिया केस कौन सा है? दोनों, फिर ये वाला भी। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? अनिल यूनियन आशिमा माइनस अनिल इंटरसेक्शन आशिमा। यूनियन का फॉर्मूला कितना था? 0 और कॉमन कितना आया था? 0 तो कितना है? 0.1। मेरे ख्याल से 50% स्कूल तो एटलीस्ट मैं कह रहा हूं जिसमें से भी अनिल आशिमा या एनएसएस वाला क्वेश्चन हिट होगा। मेनली आपके इन दोनों क्वेश्चंस में से ही एक क्वेश्चन हिट होता है, तो प्लीज इसको तो ढंग से 2 बार 3 बार जैसे मर्जी देखना है, देखो डायग्राम देखना है, यही हिट होता है हमेशा। चलो किंग पढ़ो भाई। पढ़ो जी पढ़ो, आसान क्वेश्चन है। आसान तो नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है बस। चलो क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी। मुझे 7 हैंड्स और 7 हैंड्स किस में निकलते हैं? कौन से गेम में निकलते हैं 7 हैंड्स? पोकर में 5 होते हैं, 3 पत्ते में तो होते ही 3 है, तो 7 किस में होते हैं? उनो, हाँ उनो में 7 होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहे हैं हम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, 7 कार्ड निकालने हैं। किसको पोकर आता है खेलना वैसे? यार पोकर तो अच्छी गेम है यार, मतलब गंदी गेम नहीं है, मतलब 3 पत्ती भी अच्छी है। चलो सी बाद में खेलेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, 7 कार्ड निकालने हैं 52 में से, सारे किंग चाहिए। किंग कितने चाहिए? किंग होते कितने हैं? 4।
4 किंग होते हैं, चारों किंग चाहिए, फिर अब 3 कार्ड तो कोई डिफरेंट ही होंगे। अब कितने 48C डिवाइड बाय, या 3 किंग दे दो, सिर्फ कितने किंग दे दो, 3 किंग होते कितने हैं, पर एग्जैक्टली 3 किंग चाहिए, तो 3 किंग आ गए, और बाकी 48 में से क्या लूंगा, कोई भी रैंडम कार्ड्स, तो 4 डिवाइड बाय 52C। या थर्ड केस क्या है उसका, एटलीस्ट 3 किंग्स, मतलब या तो 3 किंग या 4। तो क्या करूं, 3 किंग वाला केस ये रहा, 4 किंग वाला केस ये रहा, तो थर्ड पास का आंसर है फर्स्ट पार्ट प्लस, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के बस क्या कर देना, आप ऐड कर देना। क्लियर? अरे ये क्या खुल गया, ओहो, चोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चौरे प्लीज आंसर देखना। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, धन्यवाद। चलो क्या हुआ, एक हमारे स्टूडेंट थी आद्या, उसने एक सूटकेस चुराया, और सूटकेस में ना लॉक लगा हुआ था, ऐसे वो ज्यादा वो बटन वो लगे होते हैं, नंबर लगे होते हैं, तो हम ऐसे ऐसे करते हैं, ऊपर नीचे खेलते हैं, मैं खेलता खेलते ही है, ऐसे 4 नंबर वो होते हैं, वो घुमा के वो फिर आता है, कोड आता है आपका। तो अब क्या हुआ, आद्या ने सूटकेस वाले किसी का रैंडम दी रेलवे स्टेशन से, तो हर नंबर, हर उस पे व्हील पे 0 से 9 तक नंबर लिखे हुए थे, मतलब वो आते 0 से लेकर 9 तक। अब क्या हुआ, आद्या को अब चोरी करनी है, तो वो चोरी तभी कर पाएगी जब वो कोड सही डालेगी, तभी बॉक्स खोलेगा, उसमें गोल्ड निकलेगा बहुत सारा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द सूटकेस, एकदम सही सीक्वेंस में आद्या खोलेगी। अब एक बात बताओ, इसमें ये तो है रिपीटेशन हो सकती नहीं हो सकती, हो सकती है, रिपीटेशन हो सकती है, तो जब रिपीटेशन हो सकती है तो सीवी वाला कुछ काम नहीं है। कोड ये रहा, पहली बारी में आद्या 10 में से कोई एक नंबर डालेगी, 0 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं 10, फिर दूसरी बारी में भी 10, तीसरी बारी में भी 10, चौथी बारी में भी 10, तो टोटल केस कितने हो गए, 10,000। आद्या ने चोरी कर ली, इस बात की वैलिडिटी निकालो। चोरी एक ही तो 10,000 में से एक ही तो कोड होगा, सही होगा, तो कितना होगा 1/10,000। बट मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं कि अगर रिपीटेशन इज नॉट लाउड, रिपीटेशन लाउड, तब आद्या चोरी करने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब पहली बारी में 10 में से कोई एक नंबर डाला, फिर वो नंबर रिपीट नहीं है, तो फिर 8, फिर 7, तो 10 9 8 7, आई गेस 5040 होता है लास्ट टाइम जब किया था, कितना 50, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/50। तो अगर आपको चोरी से बचना है तो आप एक बात का याद रखेंगे, क्या बात का याद रखेंगे, कि रिपीट होने देंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कम मतलब कम है, और इसकी ठीक प्रोबेबिलिटी है। क्या बात क्लियर है? चलो, 3 डायमंड 1 स्पेड, तीन डायमंड 1 स्पेड, 4 कार्ड निकाले, 3 डायमंड चाहिए 1 स्पेड, डायमंड कितने होते हैं 13, तो 13 में से क्या ले लिया मैंने, 3 डायमंड, स्पेड कितने होते हैं 4, स्पेड 4 होते हैं, स्पेड भी 13 होते हैं, स्पेड भी 13, उसमें से कितने लिया मैंने 1, और टोटल इजी टफ, बस लास्ट 9 क्वेश्चंस और फिर डन करते हैं। आसान आसान क्वेश्चन है, करो, खत्म है ना प्रोबेबिलिटी, इसके बाद देखो, सोच के देखो आप। चलो क्वेश्चन पढ़ो, चलो करे क्वेश्चन पढ़ो। अ डाई हैज 2 फेसेस, और डाई के 2 फेसेस है, और डाई के 2 फेसेस पे 1 लिखा है, 3 फेसेस पे 2 लिखा है, 1 फेस पे 3 लिखा है, तो ये 6 के फेस हो गए डाई के। मैंने डाई रोल किया, या तो 1 आए या 3 आए। अब 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, या 1 और 3 का मतलब क्या होता है, यूनियन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इंटरसेक्शन 3। 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आने की, 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दोनों कैसे आ सकते हैं, अ डाई इज रोल्ड वंस, मैंने एक ही बार नंबर निकालूंगा तो क्या डाई बीच में खड़ा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, तो इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा इस केस में 0, तो आंसर कितना हो गया 3/6। पर मेरा क्वेश्चन कुछ और भी है, मेरा क्वेश्चन है क्या 1 और 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यस, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन
नहीं था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चलो चलो चलो, a die is thrown, find the probability of a number greater than or equal to 3 will appear. 3 4 5 6, 4 divided by 6। चलो, ये पता नहीं क्यों आ रहा है ऐसे क्वेश्चन। A die has 2 faces with 1, 3 faces with 2 and 1 face with 3. If a die is rolled, determine not 3, 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा तो क्या आएगा, 1 और 2। 1 कितने फेस पर है, 2। 3 2 कितने फेस पर है, 3। तो आंसर 5/6। परफेक्ट। ब्लू मार्बल वाला क्वेश्चन हमें कर रखे हैं ये वाले सारे। हाँ, ये हुआ ना क्वेश्चन तगड़ा। चलो रीड करो। एक वो अनिल आशिमा और उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनिल आशिमा और ये, इस पे ध्यान देना बस। और इसके दो केस मारो, व्हेन द प्रोबेबिलिटी रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, और सेकंड पार्ट है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड सॉरी। दोनों पार्ट करेंगे। अनिल आशिमा, एनसीसी एनएसएस और एक ये, इन तीन में से आने के चांस है। If a die digit number greater than 5000 randomly formed from the digit 0 1 3 5 7, and what is the probability of forming a number divisible by 5 when digit repetition is not allowed? Allowed नहीं है। अब देखो, पहले क्या है, नंबर 5000 से बड़ा होना चाहिए, उसमें से प्रोबेबिलिटी निकाल कि नंबर 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए। 5000 से बड़ा नंबर बनाना है, क्या क्या यूज करके बनाना है मुझे, 0 1 3 5 और 7। क्या यूज करना है, 0 1 3। अच्छा, 4 डिजिट चाहिए, हाँ या ना बोलो। 4 डिजिट चाहिए, 0 1 3 5 7 से चाहिए। 4 डिजिट नंबर 0 1 3 5 7 से चाहिए, तो डिजिट किससे स्टार्ट नहीं हो सकता, पहले मुझे ग्रेटर देन 5000, प्रोबेबिलिटी इसमें से निकालूंगा। तो ग्रेटर देन 5000 चाहिए अगर मुझे, तो स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, क्योंकि 5000 से बड़ा नंबर चाहिए। तो क्या आ सकता है स्टार्टिंग में, सिर्फ 5 आ सकता है, या फिर तो 2 केस आ सकते हैं, हाँ है ना। अब इन दो में से एक कोई आ गया, अब कितना बचे, अब कुछ भी आ सकता है। अब कुछ भी में क्या आएगा, 5 यूज हो गया, तो कितने केस बचे मेरे पास, 4। फिर कितने बचे, 3, और फिर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। 4 2 8, 8 3 24, 24 2 48, -1 करूंगा, नहीं 48 क्यों, 4 2 8, 8 3 24, 24 2 48, 48 ही है, -1 कर रहा हूं, क्यों, सॉरी -1 नहीं करेंगे, कुछ नहीं, एंड में 0 आ जाए, क्या दिक्कत है। अरे तुम समझे नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन है पहले तो बता 5 से बड़े नंबर कितने हैं, उसमें से प्रोबेबिलिटी निकाल के बता कि 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5000 से बड़े यूजिंग दिस नंबर विदाउट रिपीटेशन इज 48 नंबर्स। ओके लवन्या, अगर ये है, अब बताओ इनमें से कितने नंबर है जो आपके डिविजिबल होते हैं किससे, 5 से। अब मुझे ग्रेटर देन 5000 तो चाहिए, साथ साथ डिविजिबल बाय क्या चाहिए, 5। अब डिविजिबल बाय 5 है, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 या 5, और स्टार्टिंग में भी क्या आना चाहिए, 5। और यार अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो 5 दो जगह कैसे हो सकता है, तो मैं ये तो याद ले लूं कि स्टार्टिंग में 5 ही आ गया, स्टार्टिंग में कौन आ गया, फिर लास्ट में कौन आएगा, इनके जगह फिक्स हो जाएगी। अब ये 5 फिक्स हो गया, 0 फिक्स हो गया, कौन बचा, 1 3 7, तो 3 में से कोई एक यहां और 2 यहां, तो 6 नंबर। या फिर स्टार्टिंग में क्या आएगा, फिक्स कर दिया तो एक केस, और फिर एंड में क्या क्या आ सकता है, 0 या फिर 2। अब 0 5 में से एक नंबर यहां आ गया, 7 यहां आ गया, कितना बचे अब, 3 और 2, तो कितने नंबर हो गए टोटल, 12। तो 18 नंबर है जो 5000 से बड़े भी होंगे और 5 से डिविजिबल भी है, आउट ऑफ 48, आउट ऑफ। फिर बताओ यहां मैंने फिक्स क्यों किया, क्योंकि यहां भी 5 आ सकता है, यहां भी 5 आ सकता है, पर दोनों जगह एक 5 दो जगह कैसे सकता है कि रिपीटेशन अलाउड, तो फिक्सेशन करनी पड़ी। 5 यहां फिक्स कर दिया, 5 तो यहां फिक्स कर दिया, तो 0 कहां फिक्स करना पड़ा, यहां पर, क्योंकि डिविजिबल बाय 5 चाहिए, ये फिक्स। अब 1 3 और 7 जगह चेंज करेंगे, 3 और 2। अगर मैं स्टार्टिंग में 7 फिक्स करता हूं, स्टार्टिंग में क्या फिक्स कर दूं, अब एंड में क्या सकता है, 0 और 5 कुछ भी आ सकता है, 2 केस है, 2 लिख दिया। अब 0 5 में एक यहां आ गया, 7 यहां आ गया, 3 नंबर बचे, 3 2 12 केस, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, 18/48। सेकंड पार्ट क्या है, रिपीटेशन इज नंबर ग्रेटर देन 5000 चाहिए, पहले तो ग्रेटर देन क्या चाहिए,
अब 5000 नंबर रिपीटेशन इज अलाउड। स्टार्टिंग में क्या आएगा, दोनों आ सकते हैं। उसके बाद अगर स्टार्टिंग में 5 और 7 आ रहे हैं तो इनमें से कुछ भी आएगा, चलेगा। तो 5 5 5, 5 5 25, 2 50, 50 250 नंबर। 250 -1 कर रहा हूं, बताओ क्यों? क्या बात, स्टार्टिंग में क्या आ जाए 5, स्टार्टिंग में क्या आ जाए 5, 5 आ सकता है ना 5 स्टार्टिंग में, और फिर 0 0 0 आ जाए। हमें ग्रेटर देन 5000 चाहिए, 5000 भी, इसलिए -1 किया। बोलो हाँ या ना। अब ग्रेटर देन 5000 तो चाहिए चाहिए, और डिविजिबल बाय 5 भी चाहिए। अब क्या क्या आ सकता है, रिपीटेशन लाउड है, अब कोई दो केस नहीं बनेंगे। स्टार्टिंग में 5 और 7 तो आएगा, तो दो केस। एंड में 0 और 5 आ सकता है, तब भी कितने केस, दो। अब 5 दो जगह आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। रिपीटेशन इज इधर को 5 में तो कोई भी, 5 में तो कोई भी। 5 2 10, 10 10 100, -1 कर रहा हूं, क्योंकि क्या पता है नंबर क्या आ जाए मेरा, 5000। तो आंसर इज 99/249। ये दोनों केस, ये दोनों क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान देना है ढंग से। क्या बात क्लियर? चलो, ऑलमोस्ट डन बच्चों। बताओ, खुद बताओ, मैं तो बता ही नहीं रहा कुछ, तुम ही बताओगे। एक लॉटरी 10,000 टिकट बिकी है, सबके इक्वल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज इफ यू बाय 10 टिकट्स? 10,000 टिकट थी, 9990 हारने की और 10 विनिंग की। तुमने 10 टिकट ली तब भी तुम हार गए। तुमने 10 टिकट तब भी तुम हार गए, तो तुमने कौन टिकट ली होगी? तो मैं 9990 में सेकंड टिकट लिया है, और 10,000 में सेकंड टिकट लिया है, है ना। मैं दो टिकट ली, मैं तब भी हार गया। 9990 C2 डिवाइड बाय 10,000 C2। मैंने 5 टिकट ली, पांचों में जीत गया। 10C अपॉन 10,000 C5। सेम क्वेश्चन है। अब दो टिकट, एटलीस्ट 1 मार्बल ग्रीन हमने कर चुके हैं। एक क्वेश्चन हमारा रहता है अफोर्डेड नंबर, ये भी हमारा हो गया डन। चलो, बड़ा क्वेश्चन। रिले रेस हो रही है, 5 टीम भाग रही है, ए बी सी डी ई एफ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी फिनिश फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड? मतलब ए ही फर्स्ट, बी ही सेकंड और सी, पहले बताओ 5 में से, अब काफी बच्चे करते हैं 5 फैक्टर पर टोटल अरेंजमेंट निकालते हैं। भाई टोटल अरेंजमेंट में मैं सिर्फ कितनी टीमों को जिताना चाहता हूं? 3। अब फर्स्ट सेकंड तीन टीमें ही आ रही है, मुझे 500 को रैंकिंग नहीं करनी, कितनी रैंकिंग करनी है, 3 की। तो 5P3 होगा, C3 नहीं। 3 टीमों को ऊपर अरेंज करना है, सेलेक्ट। अब क्या पता वो ABC हो जाए, BAC हो जाए, CAB हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो क्या होगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, नहीं 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, तो 5 इंटू 4 इंटू 3, 60 वेज है। 5 में से 3 टीमों को, कोई भी 3 टीम हो सकती है, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड आ रही है। ए ही फर्स्ट, बी ही सेकंड, सी ही थर्ड आएगी। कितने केस होंगे ऐसा? अब तुम खुद सोच के देखो। ABC रेस में दौड़ दे, मैं फर्स्ट सेकंड केस निकाल रहा हूं, सिर्फ किसका केस निकाल रहा हूं? तो 5 में की टीम में दो ऊपर अरेंज करनी है, दो। तो मैं क्या लूंगा, 5P, सॉरी 3P2। ए ही फर्स्ट, बी ही सेकंड। अब अगर दो टीमें, या तो ए बी हो सकता है, या तो बी ए हो सकता है, या ए सी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, सी बी। ए बी ही फर्स्ट आएगा, ए ही फर्स्ट, बी ही सेकंड, ऐसा सिर्फ कितने केस है? तो 1 बाय कितना होने वाला है मेरे पास, 60। बट अगर क्वेश्चन कुछ ये आ जाए, ए बी सी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे इन एनी ऑर्डर, मतलब आएंगे यही फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट किसी ऑर्डर में आ सकते हैं। बट टोटल वेज तो अभी भी कितने हैं, 60। आएंगे एबीसी, बट किसी भी ऑर्डर में, या तो क्या आ जाएगा, एबीसी, या फिर ए सी बी, या तो फिर बी, या फिर बी, या फिर सी, या फिर सी। कितने केस होंगे, 6 केस होंगे। या फिर तुम 3 फैक्टोरियल सकते हो कि 3 बंदों को ऊपर अरेंज करना है आपको, आएंगे यही, बट इन तीनों को बस ऊपर अरेंज करना है। तो कितना होगा 3 फैक्टोरियल, 6/60, दैट इज 1/10। हाँ या ना, पक्का? दैट्स इट। हाँ हाँ, दो।
अब ये क्वेश्चन एक लास्ट है, बट मैं ये क्वेश्चन नहीं करा के आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो करो। लास्ट क्वेश्चन आज का। मुझे घूमने जाना है, या तो मैं जाऊंगा अंडमान, या मैं जाऊंगा बेंगलोर, या मैं जाऊंगा कैलकाटा, या मैं जाऊंगा दिल्ली। तुझे क्या, तो मैं दिल्ली में हूं। ABCD, 4 जगह घूमने जाना है। पहले कितने केस बनेंगे? मुझे 4 जगह घूमने जाना है, तो 4 जगह अरेंज करना है। 4 जगह जाऊंगा एक बारी में ही, तो 4 जगह अरेंज करना है। तो पहले 4 में से कोई भी एक, फिर 3 में से कोई भी एक, फिर 2, फिर 1। तो टोटल केस कितने हो गए? रिपीटेशन हो सकती है। 2 बार दिल्ली क्यों जाऊंगा घूमने, 2 बार मैं कैलकाटा क्यों जाऊंगा? अब 24 केस कैसे बनेंगे? A पहले चल जाऊं, फिर B, फिर C और D, या फिर A B D C, या फिर A D B C, या फिर A D C B, या तो A C B D, या तो A C D B। ये तो A के 6 केस हो गए। फिर क्या केस बनेंगे? B A C D, B A D C, B A C D, ओहो, B C A D, B C B D A C, B D, आगे बढ़े। उसके बाद क्या हो सकता है? C A B D, C A D B, C B D A, C B A D, C D A B, C D B A। और आपका घूमने जाऊंगा सबसे पहले D A B C, D C B, D C B A, D C A B, और D B C A, D B A C। क्या 24 में इस अरेंजमेंट में घूम सकता हूं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि मैं दिल्ली पहले जाऊंगा एज कंपेयर टू अंडमान। D बिफोर A, D बिफोर A, तो ये 6 के 6 केस आ गए। इधर नहीं नहीं, 7 8, ये क्यों नहीं होगा? D पहले है तो ये नहीं होगा सर। उसके बाद अब क्या कर सकता हूं? ये भी होगा और ये होगा। इनमें देखने पड़ेंगे कौन कौन से। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। दिल्ली पहले जा रहा है अंडमान से, दिल्ली पहले जा रहा है अंडमान से, दिल्ली पहले जा रहा है अंडमान से, ठीक है। इसमें अंडमान पहले जा रहा हूं, तो आंसर क्या होगा? 6 7 8 9 10 11 12, 12/24। लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो और जाओ। दिल्ली पहले जाना अंडमान से, और अंडमान पहले जाना है कलकत्ता से। दिल्ली पहले जाना है अंडमान से, और अंडमान पहले जाना है किससे? कलकत्ता से। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये तो होगा ही होगा, दिल्ली अंडमान, अंडमान कलकत्ता। ये भी होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और DAC ये भी होगा। इनमें से एक भी नहीं हो सकता, इनमें से भी एक भी नहीं हो सकता। इधर DAC नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी होगा, और ये भी नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली अंडमान से पहले, दिल्ली अंडमान से पहले, अंडमान कलकत्ता से पहले, तो ये भी नहीं होगा। तो कितने कैसे हो गए? 1 2 3, तो 3 कौन सा 4? 1 2 3 4, तो 4/24। क्या बात क्लियर है? यही है आपका पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ऑल द बेस्ट। क्लास 11th में इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, सब कुछ कवर हुआ है। बाय, टेक केयर।